भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक छात्रा और युवक के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला इतना बढ़ा कि देखते ही देखते घटनास्थल पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रा का आरोप है कि जब वह सिटी कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी तभी एक युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीनकर फाड़ दिया। छात्रा का कहना है कि युवक जानबूझकर उसे अपमानित करना चाहता था। वहीं आरोपी युवक मोहम्मद आमिर ने आरोपों से इनकार करते हुए अपनी सफाई में कहा कि उसकी बाइक विश्वविद्यालय परिसर में खड़ी थी जिसे एक अन्य युवक ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर बाइक का पीछा किया तो वह युवक भाग निकला और छात्रा वहीं रुक गई। आमिर का दावा है कि जब वह छात्रा से बात करने गया तो उसके हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का बैग फट गया और उसी में रखा एडमिट कार्ड भी फट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद किसी ने घटना की सूचना डायल 112 नंबर पर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं भीड़ के हंगामे के कारण छात्रा मौके से चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यही तो है, एग्जाम दे चुके हैं, हम नहीं जानते। उसको लगा कि हम टोटो से अभी तुरंत बैठ के आए, उसके गाड़ी में धक्का मार दिया, पर हमारा तो फर्स्ट ईयर एग्जाम था, हम कहाँ से धक्का मारेंगे। सर हम उसका एडमिट कार्ड नहीं फाड़े, उसका बस साइड का पन्नी पकड़ के बोले थे आप ही रुक जाइए, बस मेरा जो आपका भाई था ना सर वो घींची ना सर, वो घींची सर, वो घर जा रही थी, मैं फिर किसे पकड़ता, किसको बोलता, जानता नहीं ना, मैं पीछे का बात नहीं है सर, मैं जानता नहीं ना उसे सर। मैंने क्या बोला, भाई का सिर्फ अपने नंबर दे दीजिए उनको, बस बुला के है ना, गाड़ी का पूरा साइड का पूरा एकदम है ना खत्म कहानी। हाँ उसका भाई ना होगा वो। हाँ अभी टाइम कितना हो रहा है, वहाँ पे जो है ना गाड़ी लगा के हम किताब निकाल के पढ़ लेते, ठीक है। अचानक से एक आवाज आया छन, ठीक है। वो फिर लड़का लोग बोला जो था वहाँ पे, अगर वहाँ पे मेरी गाड़ी न रहती तो वहाँ पे 3 जो था लड़का तो कहानी खत्म था उसका। भागलपुर के भीकनपुर क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 2 तक रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। वर्षों से कई लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। रेलवे प्रशासन के अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले कई बार नोटिस देकर चेताया गया था, उन्हें जमीन खाली करने का निर्देश भी दिया गया, लेकिन किसी ने इसका पालन नहीं किया। आखिरकार मजबूर होकर रेलवे ने मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था ताकि किसी भी विरोध या असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जहां-जहां रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा है वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त होगा। रेलवे का प्रोजेक्ट आगे चल के जो आने जाने के लिए काफी दिन से यहाँ झुकी झोंपड़ी स्थायी रूप से काफी आदमी रह रहे थे। खाली नहीं किया है, स्टार्ट हो गया, लगातार चलेगा जब तक 2-3 दिन का सारे दुकान को हटा दिया गया। 2 दिन का मोहलत दिया गया, मोहलत तो पहले दिया गया था, लेकिन आज मोहलत दिया गया। क्या नाम आपका, क्या है? 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र का एक लोकप्रिय गीत था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वक्त बदला, खतों में फूल भेजने की परंपरा भले कम हो गई हो, लेकिन फूलों से लोगों का प्रेम आज भी बरकरार है। भागलपुर की एक महिला ने इस प्रेम को जीवंत कर दिखाया है।
भागलपुर के भीकनपुर में रहने वाली पूनम पांडे ने अपने घर की छत को एक रंग बिरंगे और खुशबूदार बगीचे में बदल दिया है। उनकी छत पर 63 किस्मों के फूल खिले हैं, जो न सिर्फ वहां आने वालों को मोह लेते हैं, बल्कि पूरे वातावरण को प्राकृतिक सौंदर्य से भर देते हैं। पूनम पांडे पेशे से एक प्राइवेट टीचर है, लेकिन उनका असली लगाव फूलों और प्रकृति से है। वे बताती हैं कि यह बगीचा उनके लिए सिर्फ सजावट का साधन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। पूनम पांडे ने कहा कि ये फूल हमारे बच्चों की तरह है। मैं इनकी देखभाल रोजाना करती हूँ। इनसे सिर्फ खूबसूरती नहीं, मानसिक शांति और सुकून भी मिलता है। तरह से देखभाल करती हैं। छत पे फूल है, कितने प्रकार का फूल है? सर कम से कम 1.5 साल हो गए हैं और फ्लावरिंग करने का विचार आया कि एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं सुबह सुबह जब आती हूँ छत पे तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इसे फूल नहीं मानती हूँ, इसे बच्चों की तरह मानती हूँ। एक भी पौधे में अगर कीड़ा लगने लगता है तो उसे फिर मैं सोचने लगती हूँ, बेचैन जैसी होती हूँ। अपने हस्बैंड को बहुत पुश करने लगती हूँ कि नहीं आप मतलब कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। और मेरे हस्बैंड मेरा 100% साथ देते हैं। मुझसे ज़्यादा मतलब वो ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं और मैं परेशान ना हो जाऊँ। तो ये सारा कुछ हम दोनों मिलकर गुड़ाई करते हैं और उसमें पानी देना दोनों का बटा हुआ है। एक शाम देता है, एक सुबह देता है, जो गर्मी के हालात हैं उसको देखते हुए। और सबसे मज़ेदार होता है यहाँ बैठकर कभी चाय कॉफ़ी पिए, किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, या कोई भी हमारे गार्डन को देखने हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं वाह छत पे इतना सुंदर गार्डन बना लिया आपने। कितने प्रकार का भी फूल है? अभी हमारे यहाँ आपको अड़हुल के 5-6 प्रकार मिल जाएंगे और टोटल मिला के हमारे यहाँ अभी 16-17 प्रकार के फूल हैं और 60-70 गमले हैं। और गमलों से ज़्यादा जो विभिन्न प्रकार का पत्ता वाला फूल होता है जिसे कहते हैं, एक्चुअली मैं जब जाती हूँ नर्सरी तो मुझे पत्ते वाले फूल ज़्यादा आकर्षित करते हैं। भागलपुर के व्यस्ततम कचहरी चौक के समीप मंगलवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बिजली के तारों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि तारों से लगातार तेज धमाके होने लगे, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग ने इलाके में पुराने तारों को हटाकर नए तार लगाए थे, लेकिन मंगलवार को इन तारों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अचानक आग लग गई। आग लगते ही बिजली के तारों से विस्फोट जैसी तेज आवाजें आने लगी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर तक ऐसा लगा मानो कोई पटाखे की लड़ी फूट रही हो। राहगीर और दुकानदार जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को घटना की जानकारी दी। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने बिजली विभाग की लापरवाही और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बदले गए तारों में आग लगना विभाग की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर चिंता का विषय है। ये जो मेन चौक पर, कचहरी चौक पर मेन जो केबल के तार है, इस तार में इस तरह का आगे लगना और बिना इतना स्पार्किंग करने के बाद भी अगर वो कटता नहीं है, अगर उसका कटता नहीं है और लाइन रहता है और पूरा पाखा की तरफ आवाज हो रहा है, जिससे कोई भी आदमी घबरा के बाद भागा और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इस स्थिति में जो है ये तार लगता है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसको ध्यान देना चाहिए। बहुत बार आवाज किया, बहुत बार आवाज किया, मैंने हम लोग डर गए। फिर हमने यहाँ से फोन किया अभी को, और उसके बाद भी 5-7 मिनट के बाद लाइन कटा है। इस बीच में जो है हम लोग ख्याल रखें, वो तो आदमी को यहाँ से हटाए हैं। इस तार में बहुत बड़ी घटना होने की संभावना ज्यादा है। बिजली विभाग को चाहिए अच्छे से तार, अच्छे ढंग का तार यहाँ लगाए, या फिर अगर स्पार्क होता है तो कहीं से वो शॉर्ट कर जाए ताकि वो आगे नहीं बढ़े। संतोष मुखर्जी। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र में 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माण स्थल पर एक रोड रोलर की चपेट में आकर मिथिलेश कुमार नामक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से मधेपुरा का निवासी था और मजदूरी कर अपनी पढ़ाई करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद जब मजदूरों ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, तब काफी देर से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने घायल मिथिलेश को अस्पताल ले जाने के बजाय
थाने ले जाया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मजदूरों का आरोप है कि अगर समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। वहीं घटना के बाद पोस्टमार्टम के लिए सब भागलपुर लाया गया। इस दौरान मृतक के साथी मजदूरों और दोस्तों ने अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए हंगामा किया और प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। मजदूर चंदन कुमार ने कहा कि हमने तुरंत अफसरों को बताया, लेकिन उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। सही समय पर अस्पताल ले जाते तो शायद मिथिलेश आज जिंदा होता। वहीं उमेश कुमार ने बताया कि मिथिलेश मेहनती लड़का था, मजदूरी कर पढ़ाई करता था। अब प्रशासन की लापरवाही से उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मजदूरों ने मृतक के परिवारों को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्लांट में काम चल रहा था, जिसमें जो है कि एक लड़का सोया हुआ था, उस पर रोलर चलाया गया, ठीक है, जिसके कारण जो है लड़का तभी जिंदा था, ठीक है। पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया, पुलिस प्रशासन आया, लड़का जिंदा रहते हुए उसको पहले अस्पताल नहीं ले जाया गया, उससे पहले जो है उसको बोला थाना पे ले चलो। थाना में बॉडी डेथ कर चुकी, बॉडी डेथ कर चुका था। हाँ, थाना लेके आया ना, 2 घंटा के बाद लेके आया, ठीक है। उसको पहले हॉस्पिटल में नहीं भर्ती किया, ठीक है। और लेबर ये था, ठीक है, वहाँ अपना होने के बाद इस सबको जो है साइन होता है, ठीक है। ये सब जो है तो जानबूझ के थाना के द्वारा इस सबको साइन करवाया गया मार के। यहाँ क्यों हंगामा हो रहा था? यहाँ इस बात का हंगामा हो रहा है, हम सबको वाजिबी मांग के लिए जो है अपना हंगामा प्रदर्शन। कितना मांग है? मांग जो है वो बात चल रहा है कंपनी के द्वारा, देखते हैं क्या करता है। उसे तो 50,000 मुआवजा देने का बात बोल रहा है। मरने वाला क्या नाम है? मेरा मिथिलेश कुमार नाम है। क्या करता था? स्टूडेंट था, मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ था। वहाँ क्यों गया था? वहाँ पैसे मतलब घर से होता है ना, चलो चलते साथ में दोस्त के साथ में आके काम कर रहा था। लेबर का काम करता था? हाँ, लेबर का काम कर रहा था, नाइट ड्यूटी में था। घर कहाँ था? घर हो गया मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, बिहारीगंज प्रखंड, लखीमपुर लालचंद। भागलपुर के कचहरी चौक पर मंगलवार को झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे लोग रेलवे द्वारा जारी नोटिस का विरोध कर रहे थे, जिनमें उन्हें 7 दिनों के भीतर रेलवे की जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से उसी जमीन पर रह रहे हैं और अब अचानक बेदखली का आदेश उनके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग मौजूद थे, जिन्होंने सरकार और रेलवे प्रशासन से पुनर्वास की मांग की है। धरना पर बैठे लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर बिना पुनर्वास जबरन हटाया गया तो वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग जो है, अगर हम लोगों को आवास नहीं देगा तो हम लोग आगामी चुनाव में जो है उसका विरोध करेंगे। हम लोग करीब 15-20 हजार वोटर्स हैं और किसी को वोट नहीं देगा, ना वोट मतलब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा मांग है कि हम लोगों को पुनर्वास दिया जाए। ये लंबी मांग है, सारी प्रक्रिया हो गया, लेकिन प्रशासन क्यों हम लोग को नहीं बसा रहा है? अगर नहीं बसाएगा तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। नोटिस भी आया है? हाँ, नोटिस आया, रेलवे प्रशासन के द्वारा नोटिस आया है कि 7 दिनों के अंदर खाली कीजिए। अब बताइए 7 दिनों के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? डीएम साहब को बोला कि हमको कोई अधिकार नहीं है उसको रेलवे को रोकने का, जबकि डीएम साहब ही बार बार रेलवे को रोका है कि पुनर्वास तक रुकिए। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अब जो होगा आगे हम लोग रोड जाम करेंगे, पुतला दहन करेंगे एमएलए एमपी का, सरकार का, और उसके बाद जो होगा देखो आत्मदाह भी कर सकते हैं, ताकि मेरा बाल बच्चा रोड पर आएगा और सुरक्षित रहेगा। आखिर हम लोग जी के क्या करेंगे जब मेरा बाल बच्चा ही सुरक्षित नहीं रहेगा? तो मेरा प्रकाश पासवान, मैं जिला झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का जिला संयोजक।